हाजिर। आज बात करेंगे कुछ गेम की। आप बोलेंगे कौन सी गेम की बात होने लगी है। एक इंग्लिश का वर्ड है प्ले डबल गेम, यानी कि दो रुख का खेल खेलना। अच्छा, अब ये जो दो रुख का खेल खेलना है ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन ये एक नेगेटिव अलमी है हमारे इस माशरे का, हमारे इस घर का, हमारे इस पाकिस्तान का, या हमारी सोसाइटी का, जिसके अंदर ये डबल गेम खेली जाती है और सुबह से लेकर रात तक इसी डबल गेम के अंदर हम कई चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जिसमें हमारी अपनी तस्कीन, हमारी अपनी एक ग़िज़ा आप समझ लें, हमारी अपनी एक एनर्जी आप समझ लें, और हम ये समझते हैं कि इस डबल गेम से जो सामने वाला है जिसके साथ हम ये गेम खेल रहे हैं ये हम सही कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि लाइफ के अंदर जितनी भी आप डबल गेमें खेल रहे हैं, हमेशा एक हिस्सा ज़िंदगी का ऐसा आता है जिसमें वन साइडेड आपको होना पड़ता है। वो चाहे आप आज हो जाएं, कल हो जाएं, परसों हो जाएं। देखें, कोई भी चीज़ जो है यानी कहते हैं कि दो सच्चे जो है वो इकट्ठे नहीं आप कर सकते। जब भी कोई तनाज़ा किसी का होगा उसमें एक हक पर होगा और एक जो है वो झूठ पर होगा। ये बात ज़हन में रखिएगा। इसी तरह दो अफराद को, दो फैमिली को मसलहतन या हिकमतन अगर आप उसकी इस्लाह के लिए अगर दोनों को लेकर चलते हैं तो इसमें कोई आर नहीं है। अगर आप इस स्ट्रेटजी से डबल गेम खेलते हैं कि जी ए भी आपके साथ राज़ी रहे और बी भी आपके साथ राज़ी रहे, तो यहाँ पे फिर जहन में रखिएगा कि एक दिन ये जो डबल गेम है ये आपके सामने आएगी और फिर आपको नहीं पता चलेगा कि आपके साथ हुआ क्या है और किस तरह आप किसकी गेम के अंदर आए हैं और आपके साथ ये हैंड हो गया या ये हाथ हो गया या आप उस डबल गेम का हिस्सा बन गए। अजीन, इंसान की एक नेचर है, उस नेचर के अंदर वो हर चीज़ को अपनी मंशा, अपनी मर्ज़ी या अपने तरीके से चलाना चाहता है। ये सबसे एक बुनियादी चीज़ है। इस बुनियादी चीज़ को निकालना है इस फितरत से। ये भी आप लोग कहते हैं, बल्कि सारे लोग कहते हैं जी फितरत जो है ये चेंज नहीं होती। हम इससे डिनाई नहीं करते कि फ़ितरत चेंज नहीं होती, लेकिन फ़ितरत की इस्लाह जो है ये ज़रूर हो सकती है। वो आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, एक दिन ज़रूर होती है। अब थोड़ी सी बात ज़रा और भी क्लियर कर दूं आपको ताकि आपके जहन में रहे। कुछ घरों में घर ख़राब होते हैं, कुछ बिज़नेस ख़राब हो जाते हैं, कुछ फैक्ट्रियाँ, कुछ इंडस्ट्रियाँ, कुछ यूनिट्स, ये सब तबाह हो जाते हैं सिर्फ इस प्रोपेगेंडा डबल गेम की वजह से। क्यों? ये भी एक सवाल है कि क्यों इस तरह होता है। इसकी काफ़ी वजूहात हैं, क्योंकि जो भी डबल गेम खेलता है या खेलना चाहता है या खेलना चाहती है, उसका स्कूल ऑफ थॉट ये होता है कि ए से भी रिपोर्टें मिलती रहें और बी से भी रिपोर्टें मिलती रहें। ये अंदर की एक कमज़ोरी होती है, ये बात ज़हन में रखिएगा। जब इंसान के अंदर की कमज़ोरी लाहक होती है किसी भी व्यू में, फिर वो इस नेगेटिव चीज़ों का, इस नेगेटिव आसरों का सहारा लेना शुरू कर देता है। ये एक बड़ा अलमिया है उसके लिए। और जब आप प्रॉपर इस थीम को समझ लेंगे कि डबल गेम जो है ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, तो फिर आप अवॉइड करेंगे। अब थोड़ा सा अपनी ज़ात को झांक कर और परख कर देखें कि कई आपने ऐसी डबल गेमें ज़िंदगी में की होंगी, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मैं डिनाई नहीं करता, जिसमें ए भी राज़ी रहे, बी भी राज़ी रहे, सी भी राज़ी रहे, डी भी राज़ी रहे, लेकिन उसका एंड क्या हुआ? ख़राब हुआ, उलझन आई, परेशानी आई, रुसवाई आई, स्कैंडलाइज भी हुए होंगे। ये सब चीज़ें रिलेटेड हैं किससे? डबल गेम से। ये इतनी ख़तरनाक चीज़ है और ये ज़हन में रखिएगा कि जितना भी आप इसको खेलते जाएंगे, ये एक ऐसी डबल गेम की साजिश है या लत आप कह लें, नशा कह लें आप, कि जिसको ये पड़ जाए एक दफ़ा, वो मोस्टली अपने काम असबाब सब जो है ना वो फिर इसी तरीके से लेकर चलते हैं। इवन इतना वो फिर डबल गेम की तरफ जाता है,
या रुजू करता है कि अपने बच्चों के भी फैसले इसी डबल गेम के अंदर होते हैं। उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा एक फ़ायदा, कोई ना कोई ऐसा एक नफ़ा, कोई ना कोई ऐसी एक लालच या कोई ना कोई ऐसी एक गरज वो पोशीदा होती है कहीं ना कहीं किसी न किसी खाने में। तो ये डबल गेम ऐसी नेगेटिव चीज़। हिस्ट्री की बात करते हैं कि डबल गेम क्यों आई, यानी दो रुख का खेल क्यों खेला जाता है। जवाब तो मैंने दे दिया आपको कि ये कमज़ोरी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी डबल गेम खेली जाती थी। हज़रत मूसा के सामने कुछ रिमार्क्स होते थे और बैक में कुछ रिमार्क्स होते थे, उनके अपने ही अहबाब या उनके अपने ही कौम या कबीले के अफराद होते थे। इसी तरह आज हमारे माशरे में, आज हमारे घरों में भी यही पॉलिसी चल रही है। किसी भी घर को आप अगर उठा कर देख लें, एक लफ्ज़ है सास का, तो उसमें जनाब वो एक स्ट्रेटजी चल रही होती है। उधर बेटे को भी राम राम किया जाता है और उधर बहू को भी। ये इसको कहते हैं डबल गेम। इस तरह एक नहीं कई हैं, बहू को उठा कर देख लें, उधर सास को भी राम राम, उधर बेटे को भी राम राम। ये क्या है? ये डबल गेम है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि फ़ैसला एक दिन होना है, आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, और फैसला उस तरफ ही जाएगा जो राइट पर होगा। और जो राइट्स पर नहीं होगा, अगर आप उसके साथी बन गए, आप उसके दोस्त बन गए, फिर आप समझ लें कि आप उस डबल गेम में आ गए। भले आप उसके क्रिएटर हैं उस डबल गेम करने के, लेकिन आपने साथ तो है, साथ जो दिया वो एक नेगेटिव सोर्स का दिया, पॉजिटिव सोर्स का नहीं दिया। अब और भी काफ़ी सारी इसमें बातें ऐसी हैं जो आपके सामने खोलेंगे। डबल गेम करने से फ़ायदा क्या हासिल होता है? पहली बात तो ये कहते हैं ना, हर चीज़ के कुछ फ़वाइद होते हैं और कुछ नुकसानात होते हैं। तो पहले फ़ायदे की तरफ आपको लेकर जाते हैं। हो सकता है इससे आप डबल गेम जो कम करते हैं वो ज़्यादा शुरू करते हैं। और जब नुकसानात की बात करेंगे तो हो सकता है अंदर अपने एक शर्मिंदगी का आपको एक सेल या एक नुक्ता वो बेदार हो कि ये हमने गलत किया है। बस इतना लफ्ज़ी मेरा ख्याल बहुत है कि ये डबल गेम पॉजिटिव है या नेगेटिव चीज़ है। जो लोग डबल गेम करते हैं या करते आ रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसको भी सेट रखा, उसको भी सेट रखा, लाइफ के एक दिन एक मुकाम पर वो अकेले रह जाएंगे। वो किस दिन? जिस दिन इस चीज़ का इल्म होगा दूसरे को कि ये हमारे साथ तो खेल खेला जा रहा है। ये कुछ छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर हम इस चीज़ को समझें। लेकिन हम शायद दूर हैं या नहीं समझ पाते, लेकिन हम जब इन चीज़ों को समझना शुरू करेंगे फिर जाके ये बात होगी। शायद कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई। जी नाज़रीन, तो बात हो रही थी डबल गेम की। तो जितना इस डबल गेम से निकलते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, उतना आप खैरियत आफियत के साथ अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करेंगे। और डबल गेम जो अफराद करते हैं उनके अंदर एक नेगेटिव वायरस ऐसा होता है जो हर तरह से देखना होता है। मेरे ख्याल कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। मैं बोल रही हूँ जी जी जी। ऐसा है कि मैं भी अपनी लाइफ में डबल गेम का हम लोग बहुत शिकार हुए हैं। ओहो। ऐसी ये जो जॉब के सिलसिले में। जी जी। लेकिन उसमें ये होता है कि हम लोग वक्ती तौर पे तो बहुत तकलीफें उठाते हैं। हाँ जी। उसमें जब कामयाबी होती है हमें माशाल्लाह अल्लाह के फजल से उसकी रहमतें हमारे साथ हैं। होती हैं जी। हाँ वो जी। हम होती यकीनन होती हैं, तो वो हमें अलामिया टॉप सीट पे ले जाता है। जी ठीक है। तो ये मैं कहती हूँ सबर का नतीजा होता है। लेकिन उसमें जो तकलीफें हम उठाते हैं, ये डबल गेम वालों का हमें अल्लाह में ना हदायत दे। जी जी। अच्छे रास्ते नहीं। मैं अपने बारे में कुछ कहना चाहती थी। जी जी। कि इतने एज में, मतलब मैंने अभी तक जो उम्र गुजारी है उसमें मैं जब छोटी थी 10 ईयर्स से, मुझे जो मैं कहती हूँ या मुझे जो ड्रीम्स आते हैं या मुझे 6 सेंस से ज्यादा अल्लाह ने मुझे साथ, मुझे जो कुछ बाबर हो जाता है उससे कुछ पता चल रहा तो बिल्कुल क्लियर होता है, चाहे वो सियासी हो चाहे समाजी हो, हालात हो, जल्जला जो आया, यकीन करें मैं अपने आप की तरफ से बहुत परेशान हूँ। लेकिन सब खूबियों, ये खूबी कह लें या बुराई कह लें, मुझे समझ नहीं आती है क्या है, मुझे क्या है। तो मैं इसीलिए बड़ी बड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ मुझे कोई ऐसा कोई आप मुझे मशवरा दें कि जैसा भी आप मानेंगे ये सलाद के बारे में मैं पहले ही घर में मतलब 2 माह पहले शो डाला हुआ था। और ये वजरे का भी मुझे सेरी के वक्त मुझे बिल्कुल प्योर पता चला, 5 साल पहले आया। तो इसी तरह अभी जब वजरी का कैंप का वाक़या हुआ, जब उसके बाद एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, तो मैं गुलबर्ग में हम रहते थे, मेरी शादी नहीं हुई थी, छोटी उम्र थी मेरी।
मुझे मैंने उसी वक्त बताया और यकीन करें हम विक्टोरिया ब्रिज के पास हमारा घर था, मैं समझी हमारा इधर ट्रेन एक्सीडेंट हो के नीचे से ना गुलबर्ग में वहाँ से ट्रेन की पटरियां गुजरती हैं। जी जी। तो वो मैं समझी थी यहाँ पे 2 ट्रेनें टकराई हैं, लेकिन वो तो बहुत दूर के इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मैं अपनी पर्सनालिटी के बारे में ना बड़ी परेशान हूँ। मुझे मैं किसी के बेटा नहीं है तो ऐसी मुझे मैं नहीं मैं अल्लाह माफी दिल होगी ना समझी मैं अपने आप को कोई चीज जाहिर करनी ना अल्लाह ने की तरफ से कोई खास सुनायत है मेरे पे। हाँ ये है कि मैं शुरू में बड़ी इबादत करती थी और अब कुछ कम हो, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन उसका ये था कि जैसे जो होने वाला वो पहले मुझे उसका पता चल गया। तो मैं इस बात से बड़ी बरी हूँ, बहुत बरी हूँ कि मेरा दिल न कूदता अपने ऊपर कि ये क्या है, मुझे इसका यहाँ तो फायदा हो जाए जी। तो यह मुझे जाहिर होती है क्या करना चाहिए आगे अपनी जिंदगी में। चलें देखें, आज तो जो है ना टॉपिक हमारा दूसरा है, इस पे फिर किसी दिन जो है ना बात इंशाल्लाह करेंगे, इसी से रिलेटेड होगी चीज। ठीक है जी। अगर बस सर आप पर्सनली मुझे कोई नंबर दें या कोई